वंदे मातरम प्यारे साथियों, आज आपके लिए एक और शानदार सीरीज शुरू कर रहा हूं। लूसेंट ज्योग्राफी की सीरीज, जिसका आज ये पहला पार्ट है। आपको बता दूं, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए घी के समान साबित होगा। यदि इस पूरे सीरीज को आप देख लेते हैं तो ज्योग्राफी से क्वेश्चन आपका गलत होना बंद हो जाएगा। तो आपको बता दूं, इस पूरे सीरीज को आप बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और तभी आप ऐसे प्यारे प्यारे वीडियो को देख पाएंगे। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो आपको बता दूं, वायुमंडल का लगभग 29 किलोमीटर पर 97% वायुमंडल का भाग जो है 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को ध्यानपूर्वक वॉच करते रहें प्यारे साथियों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व कौन सा है? सर्वाधिक स्थायी तत्व सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो पहला तो वायुमंडल में सर्वाधिक तत्व कौन सा पाया जाता है? तो आप क्या बताएंगे? नाइट्रोजन पाया जाता है। कितने परसेंट? तो आप बताओगे 78% जो है नाइट्रोजन पाया जाता है। ये दूसरा 21% क्या पाया जाता है? तो 21% तो ऑक्सीजन पाया जाता है। और फिर उसके बाद पाया जाता है आर्गन। आर्गन कितना पाया जाता है? 9.3% क्या पाया जाता है? आर्गन पाया जाता है। चलते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें जलवाष्प जो लगा है वो गलत है, ठीक है। जलवाष्प पे आप ध्यान नहीं दीजिएगा। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? गैस कहे या तत्व कहे, तब भी आपको क्या लगाना है? नाइट्रोजन लगाना है। कितने परसेंट? तो आप बताना है 78% नाइट्रोजन पाया जाता है वायुमंडल में। चलते हैं। ऑक्सीजन कितने परसेंट अभी बात हुई? तो 21% ऑक्सीजन पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। नहीं, और नाइट्रोजन की बात तो हुई कि नाइट्रोजन कितने परसेंट? तो 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। लेकिन यदि यही ब्रह्मांड में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो ब्रह्मांड में 71% हाइड्रोजन पाई जाती है। चलते हैं। अब कहा गया कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? अक्रिय गैस सर्वाधिक मात्रा में कौन पाई जाती है? तो बताओगे 90.93% आर्गन पाई जाती है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है। कैसे गर्म होता है? सूर्य की सीधी किरणों से? बिल्कुल नहीं। पृथ्वी के विकिरण द्वारा? बिल्कुल नहीं। पृथ्वी के अंदर उष्मा के द्वारा? पृथ्वी की गति के घर्षण द्वारा। आपको बता दूं, वायुमंडल किसके द्वारा गर्म होता है? तो वायुमंडल पृथ्वी के विकिरण द्वारा गर्म होता है। यानी पृथ्वी से जो विकिरण जाता है, यानी कि धूप आती है, उसके बाद यहाँ से उष्मा जाती है, उसी के द्वारा क्या होता है? वायुमंडल गर्म होता है। कुछ लोग लगाएंगे सूर्य की सीधी किरण द्वारा, नहीं, पृथ्वी के विकिरण द्वारा जो होता है वायुमंडल गर्म होता है। चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो आपको बता दूं कौन सी है। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसों के लिए प्रभावी है। चलते हैं। सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस को प्रभावित करने वाला कारक कौन था? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 कहाँ से निकलता है? तो CO2 आप बताएं। सभी लगभग फैक्ट्रियों से कौन सी गैस निकलती है? CO2 निकलती है। सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस रक्षा करती है? तो आप बताइए। ओजोन जो होती है, ओजोन का सिंबल क्या होता है? तो O3 होता है। ये ऑक्सीजन का अपर रूप होता है। तो O3 ही हमको सूर्य के हानिकारक किरणों से या पराबैंगनी किरणों से हमारा रक्षा कौन करता है? तो बताओ O3। ओजोन कहाँ पाया जाता है? तो समताप मंडल में पाया जाता है। चलते हैं। भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भूवायुमंडल के तापमान की वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? पहला सुनामी कहा जाता है, सौर तापन कहा जाता है, कि ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है, कि भूकंपीय तापन कहा जाता है। भूपृष्ठ परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भू वायुमंडलीय ताप में वृद्धि क्या कहलाता है? तो आप बताओ। ग्रीन हाउस गैस यानी हरित गृह गैस कहा जाता है। यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। हरित गृह गैस के कारण ही हमारा वायुमंडल में तापमान बढ़ रहा है। देखिए कभी कभी 45-50 जा रहा है। ये सब किसके कारण से है? तो ग्रीन हाउस गैस का मुख्य प्रभावित करने वाला कारक कौन सा? तो बताओ CO2 है। तो वायुमंडल में क्षोभ मंडल, समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है? तो आपको बता दो मुख्य आधार क्या है। तो आप बताओगे तापमान है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्षोभ मंडल की धरातल से ऊंचाई लगभग कितनी है? तो धरातल से ऊंचाई लगभग 18 किलोमीटर है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फास्ट मोड में कर रहे हैं, नहीं वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। संवहन मंडल या अधोमंडल किसे कहा था? संवहन मंडल या अधोमंडल किसे कहा जाता है? तो आप बता दूं, क्षोभ मंडल को संवहन मंडल या अधोमंडल, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सभी मौसमी घटनाएं कहां पर होती? तो बताओगे सभी मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में ही होती हैं। ऋतु की क्षोभ मंडल में ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है किस ऋतु में?
तो आप बता दूं ग्रीष्म ऋतु में क्षोभ मंडल की मोटाई क्या होती है? बढ़ जाती है। क्षोभ मंडल की मोटाई कब बढ़ जाती है? तो बताओ ग्रीष्म ऋतु में। क्षोभ मंडल की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती? तो अधिकतम ऊंचाई आपको बता दूं कितनी होती, तो आप बताओ 18 किलोमीटर जो है क्षोभ मंडल की अधिकतम ऊंचाई है। सभी मौसमी घटनाएं कहाँ पर घटती? तो आप बताओगे जैसे तूफान, आंधी, बरसात सब क्षोभ मंडल में होती हैं। समताप मंडल में तापमान सदैव समान रहता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्षोभ मंडल में वायुमंडल की तप्त परत है क्योंकि ये भूपृष्ठ या भू पृथ्वी के भूपृष्ठ से तप्त होती। किससे तप्त होती, किससे गर्म होती? तो आप बताओ क्या पृथ्वी के भूपृष्ठ से तप्त हो जाती है। चलते हैं। क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल के बीच स्थित संक्रमण सीमा को क्या कहा जाता है? तो आपको बता दूं कौन सी सीमा कहा जाता है, तो आप बताएंगे क्षोभ सीमा कहा जाता है। क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच की कड़ी क्या है? तो बताओगे क्षोभ सीमा है। चलते हैं। क्षोभ मंडल में सामान्य तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पर 1 डिग्री सेल्सियस कम होता है कितने? तो आप बताओगे 166 मीटर ऊपर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? तापमान घट जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक घनत्व तो कहाँ पर होता है? तो सर्वाधिक घनत्व या वायु कहाँ है, धूल कण कहाँ है, जलवाष्प कहाँ है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ है, सब कहाँ पर है? तो आप बताओ सब क्या है? तो क्षोभ मंडल है। तो क्षोभ मंडल में सर्वाधिक घनत्व पाई जाती है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्यारे साथियों वीडियो को लाइक जरूर करें, लाइक नहीं किया है। बहुत जबरदस्त आप सबके लिए क्वेश्चन लेके आता हूँ, इतना मेहनत करता हूँ, इतना तो आप कर ही सकते हैं कि लाइक और शेयर तो कर ही सकते हैं, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, इतना तो आप सपोर्ट कर ही सकते हैं। या सपोर्ट करते हैं तो आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियो मैं लाता रहूँगा। जिस सब्जेक्ट से आप कहेंगे उस सब्जेक्ट के वीडियो में बेहतरीन तरीके से लाता रहूँगा। विविध जलवायु और मौसम दशाओं को बदलने की सभी महत्वपूर्ण घटनाएं या प्रक्रियाएं कहाँ घटित होती हैं? सभी मौसमी घटनाएं अभी बात हुई थी किसमें? क्षोभ मंडल को अधोमंडल या संवहन मंडल कहा जाता है। क्षोभ मंडल वायुमंडल के निचला स्तर जिसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर होती है। भूमध्य रेखा पर की ऊंचाई कितनी होती? तो आप बताएंगे कितनी होती है? तो भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई कितनी होती? तो आप बताएंगे 10 मील तक होती है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेघ गर्जन यानी बादल का गरजना वायुमंडल की किस परत में होती है? बादल, वायु, धूलकण सब कहां पर होते हैं? तो सब बताओगे आप क्षोभ मंडल यानी अधोमंडल या संवहन मंडल में ही होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत अभी बात हुई थी कितने परसेंट होती है? तो 78%, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फास्ट मोड में कर रहे हैं क्योंकि बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आप परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल या संवहन मंडल किसे में तापमान क्या होता है? जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो क्या होता है? तापमान क्या होता है? घट जाता है। तो ऊंचाई के साथ क्या होता है? घटता है। कितना? 1 डिग्री सेल्सियस की घटने पर 132 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस घट जाता है। चलते हैं। समताप मंडल है। समताप मंडल क्या है? वायुमंडल के मध्यस्थ प्रदेश में, वायुमंडल के ऊपरी प्रदेश में, वायुमंडल का निचला प्रदेश में, क्षोभ मंडल के उत्तरी, क्षोभ मंडल के उत्तर में स्थित कौन सा है? तो आप बताओगे समताप मंडल है। समताप मंडल में ही ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन मंडल में छेद कहाँ है? तो अंटार्कटिका में छेद हुआ था, लेकिन लॉकडाउन के कारण वो भी भर गया। वायुमंडल की किस सतह पे तापमान सबसे अधिक बार उतार चढ़ाव नहीं होता है? तो आप बताएंगे समताप मंडल में जब तापमान समान रहता है, यानी उतार चढ़ाव नहीं। बात हुई थी कि ओजोन मंडल मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन मंडल आपको बता दूं कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन मंडल समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल को देखो, वातावरणीय परत सूर्य की परावैंगनिक किरणों को कौन अवशोषित कर लेती? तो आप बताएं ओजोन परत। ओजोन परत है कहां पर? तो ओजोन परत कहां पर? तो आप बताओगे समताप मंडल में क्या है? ओजोन परत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वातावरण में वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है कौन सा मंडल है? तो आप बताएंगे आयन मंडल है कि क्षोभ मंडल है कि समताप मंडल की वायुमंडल है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आयन मंडल जो होता है रेडियो तरंगों को परावर्तित कर देती है। इसी कारण से हमारा फोन वगैरह चलता रहता है और टीवी वगैरह चलता है। किसके कारण से? तो आयन मंडल के कारण से। संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं? तो संचार उपग्रह कहाँ पर होते हैं? तो आप क्या बताओगे? आयन मंडल, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संचार मतलब ये मोबाइल नेटवर्क वाले जो उपग्रह होते हैं कहाँ पर स्थित? तो आप बताओगे आयन मंडल में। वायुमंडल के ओजोन स्तर के अपक्षय का कारण निम्नलिखित में से कौन सा रसायन है? तो आप बताएं कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सबसे अधिक क्या हो रहा है? ओजोन परत का अपक्षय हो रहा है। नेक्स्ट है रेडियो की लघु तरंगे आयन मंडल की किस परत को परावर्तित होकर धरातल पर आती हैं? तो क्या बताएंगे किस परत को? तो आप बताएंगे यह परत, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
या परत को। वायुमंडल की किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा 90% भाग विद्यमान रहता है? 90% जलवाष्प, तो आप बताएंगे कौन सा? क्षोभ मंडल में ही जलवाष्प सर्वाधिक पाया जाता है। वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल के नाम से भी जाना जाता है? किसे रसायन मंडल के नाम से जाना जाता है? तो आप क्या बताओगे? क्षोभ मंडल को रसायन मंडल के नाम से भी जाना जाता है, यानी ऑप्शन सॉरी रसायन मंडल। इसमें एक करेक्ट कर लें, रसायन मंडल किसे कहते हैं? तो आपको बता दूं, ओजोन मंडल को रसायन मंडल के नाम से जाना जाता है। किस वायुमंडलीय परत में मौसमी परिवर्तन का छत के नाम से किसे जाना जाता है? मौसमी परिवर्तन के छत के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपको बता दो, क्षोभ मंडल को मौसमी परिवर्तन के छत के नाम से जाना जाता है। हवाई जहाज प्रायः कहाँ पर उड़ते हैं? तो हवाई जहाज समान प्रायः जो है समताप मंडल में उड़ते हैं, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी की सतह से दूर वातावरणीय परत को क्या कहा जाता है? सबसे दूर यानी सबसे ऊपर वाले परत को क्या बोलते हैं? तो आप बताओ, बाह्य मंडल या बाह्य मंडल या एक्जियोस्फीयर कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत क्या है? तो आप बताएंगे कौन सा है? तो क्षोभ मंडल है, यानी क्षोभ मंडल को क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फीयर कहा जाता है। क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फीयर कहा जाता है। इसको क्षोभ मंडल या बहुत नाम से संवहन मंडल या अधोमंडल के नाम से जाना जाता है। तो यानी ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। वातावरण में सबसे ज़्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ पाया जाता है? तो बताओ, समताप मंडल में पाया जाता है। समताप मंडल यानी स्ट्रेटो, समताप मंडल को क्या कहता है? स्ट्रेटोस्फीयर, अंग्रेजी में स्ट्रेटोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। वायुमंडल की कितनी परतें हैं टोटल? तो बताओगे 5 परतें हैं। समुद्र तल पर औसतन वायुदाब कितना होता है? तो 1013.25 मिलीबार, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, वायुदाब प्रायः सर्वाधिक होता है जब वायु में होती है कौन? तो इसका उत्तर हो जाएगा, वायुमंडल की प्रायः सर्वाधिक होता है। तो अब बताए, ठंडी तथा शुष्क जब वायु होती है तब जो है वायु दाब क्या होता है? सर्वाधिक होता है, यानी ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। वायु दाब के अचानक आने वाली कमी किसके सूचक है? जब कमी होती है तो क्या होता है? स्वच्छ मौसम होता है, तूफानी मौसम होता है, अत्यधिक शीतल मौसम होता है, वर्षा का। तो आपको बता दूं, कमी जब होती है तो कौन सा मौसम हो? तो उसका बता, तूफानी मौसम होता है। सामान्यतः वायुदाब किस में मापा जाता है? वायुदाब पाया जाता है, सामान्य वायुदाब कहाँ पर पाया जाता है? तो आप क्या बताएंगे? धरातल। तो आप क्या बताएंगे? सागर तल पर सामान्य वायुदाब पाया जाता है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्यारे साथियों, ग्लोब पर दाब कटबंधों की संख्या कितनी है? दाब कटबंधों की संख्या कितनी है? तो आप बताओगे 5 जो है दाब कटबंधों की संख्या है ग्लोब पर। सॉरी, 7 होती है, 5 नहीं। विषुवतीय निम्न दाब पेटी का विस्तार विषुवत रेखा के दोनों ओर कितने अक्षांश तक मिलता है? कितने अक्षांश तक मिलता है? तो दोनों ओर 5 डिग्री अक्षांश पर मिलता है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाई जाती है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उस पर ऑप्शन पे ना जाइए, वो गलत हुआ ऑप्शन। नेक्स्ट है, विश्व के सभी उष्ण मरुस्थल निम्नलिखित में से किस पेटी में पाए जाते हैं? तो आपको उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी में पाए जाते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ओजोन परत पृथ्वी के करीब कितने ऊंचाई पर है? तो लगभग 20 किलोमीटर ऊंचाई पर ओजोन परत स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जेट धाराएं प्रायः कहाँ पाई जाती है? जेट धाराएं कहाँ? ओजोन मंडल में, क्षोभ मंडल में या मध्य मंडल में, आयन मंडल में? तो जेट धाराएं कहाँ पाई जाती है? तो जेट धाराएं आप बताएं, क्षोभ सीमा में पाई जाती हैं। पृथ्वी के ऊपर मौजूद मंडलों की परतों की संख्या कितनी है? तो बताएं कितने परत होती है? तो 5 परत होती है मंडल की। चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सागर तल पर वायुदाब अधिकतम होता है। वायुदाब को मिलीबार में मापा जाता है, बिल्कुल करेक्ट। किसी भी स्थान पर वायुदाब 2 बार बढ़ता है एवं 2 बार घटता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये सभी, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। वो डोल ड्रम पेटी का विस्तार सामान्यतः कहाँ पर होता है? तो 5 उत्तर और 5 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री दक्षिण में होता है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।